पक्ष में हम लोग बहुत गहन समीक्षा किया है और मुख्यमंत्री जी की बैठक बुलाई गई थी जिसे सभी लेजिस्लेचर पार्टी के नेता लोग भी थे। उस समय जो हमने बात कही है आज हम उसी बात को दोहराना चाहते हैं। गणना के पक्ष में सब कोई थे, हम लोग ने भी साथ दिया था, गणना होनी चाहिए। लेकिन जो गणना हुई है उसमें ऐसा है कि उस समय तो हम कहे थे कि 25% ऐसा है कि जहाँ लोग घर पर गए नहीं हैं, लेकिन सही है कि 25 नहीं 50% ऐसे है कि गणक लोगों के घर पर नहीं गए हैं। हाइपोथेटिकल वो दे दिया है अपना ये डाटा। तो वैसी परिस्थिति में जिनको लाभ होने की बात है वो तो कुछ बोलवे करेंगे, लेकिन एज ए होल समाज को इससे घटा है। एक चीज़ और दूसरी चीज़ ये है कि 17 पॉइंट पर आपने बात की थी कि इसका गणना होना चाहिए, तो सब बात की छोड़िए, हम शैक्षणिक बात कहा था कि शैक्षणिक में भारत की साक्षरता दर 80% के आसपास है। बिहार में 76 या 78 है और बिहार में अगर शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर हम देखते हैं तो 30% है। और शेड्यूल कास्ट में भी जो जातीय वर्गीकरण है उसमें देखा गया है तो मुसहर भुइयाँ जिसको कहते हैं उसका 7% है। ई डिस्क्रिपेंसी को दूर करने का कोई उपाय उनके पास आया है या है ऐसा, एक चीज़। दूसरा चीज़ कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनका आज तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला या तो विकास में या राजनीति में, और यही कारण है कि जब ईसाई लोग होते थे तो उनको एक सीट यहाँ मिलता था रिप्रेजेंटेशन के लिए। लाइकवाइज जो छोटी छोटी जातियाँ हैं उनका भी आज़ादी से क्या फ़ायदा है कि जब राजनीति में कोई उनका ये नहीं है, तो उनके लिए भी स्थान होना चाहिए। उनके लिए भी चाहे लेजिस्लेचर पार्टी के क्या कहते हैं MLC हो या विधानसभा हो, उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। उस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई है। और फिर हमने देखा है कि बहुत से लोग जो जाति लोग होते हैं वो अपना नाम कहीं ना कहीं जाति का कुछ उपनाम लिखते हैं। जैसे भुइयाँ की बात लीजिए तो भुइयाँ में मुसहर और भुइयाँ, रजवार और रजवंशी और धनकर, राजभर, ये सब लोग होते हैं जो उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में भी है। तो यहाँ पर सिर्फ भुइयाँ मुसहर की बात की गई है, उसमें भी दोनों को 2 कोड कर दिया गया है। आखिर 2 कोड करने की क्या ज़रूरत है? उसी प्रकार से अगर देखा जाए कि पासवान है तो पासवान में पासवान है, ढाड़ी हैं और क्या क्या हैं, उनको एक में कर दिया गया है। यादव जाति को अगर देखा जाए तो 10 उपभाग है, सो एक साथ किया जाएगा। तो जिनको किया गया है बेईमानी से किया गया है तो वो तो चतुराई करेंगे, बोलवे करेंगे, लेकिन जिसका दिल दुख रहा है, उसका जनसंख्या को नहीं दिखलाया गया है, वो तो दुख व्यक्त करवे करेगा। तो वैसी एक बात परिस्थिति में तो हम लोग बोलेंगे। दूसरी बात कि माननीय नीतीश कुमार जी में यदि गणना कराने का लाभ करा देने का मन है तो आज जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उतने उसी हिस्सेदारी, तो उस हिसाब से जातिगत आधार पर मंत्रिमंडल का रिकास्ट करें। हम देखते हैं कि जिसका 10 या 12% आबादी है और उसका 30% मंत्रिमंडल में है, और जिसको 3% है उसको 10% है, जिसको 5% है उसको 1% है। तो इस तरह से रिकास्ट करके दिखलावें तब ना। तो ऐसे माने में लालू प्रसाद जी बोले हैं, वो नहीं बोले हैं, उनका स्वार्थ बोला है, और स्वार्थ में ऐसा उन्होंने किया है जिसका हम कंडेम करते हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने का बिल्कुल हो गया, इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है। इंडी गठबंधन का ये कि एनडीए सफाया हो जाएगा, बीजेपी की सफाया हो जाएगा। वो दिन का स्वप्न देखने वाले हैं, ख्याली पुलाव बनाते रहें। तो हम समझते हैं कि जो परिस्थिति अभी है 2024 का कोई वैकेंसी नहीं है, नरेंद्र भाई मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। ये लोग आपस में तो लड़ ही रहे हैं, लड़ते ही रहेंगे लास्ट तक। तो बिना दुल्हा के बाराती होती है क्या? उसी प्रकार से ये 4-5 राज्यों में चुनाव की बात आई है। आप देखिएगा जो चंद्रमा पर जाने की बात किया गया है, आज सूर्य को 15 लाख की दूरी पर जाकर के अध्ययन कर रहे हैं। आज जो G20 की बैठक कर करके समूचे संसार के नेताओं को यहाँ बुलाने का काम उन्होंने किया है। आज हमारी आर्थिक व्यवस्था संसार का तीसरा आर्थिक व्यवस्था बनने जा रहा है। ऐसा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो क्या हिंदुस्तान की जनता इतना कम दिमाग के है? सब लोग सोच लिया है कि
जो हमारे एनडीए गठबंधन है उसके पक्ष में लोग वोट करेंगे, राज्यों में भी और देश में भी। आपकी बार बार अमित शाह जी से मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको यहाँ तक कहा जा रहा है कि राज्यपाल का ऑफर मिला है कि 2024 के बाद कहीं के आप राज्यपाल भी बनाए। देखिए, ये सब हाइपोथेटिकल बात है। हम जब से एनडीए में आए हैं तब से इसके पहले जो गए थे तो हमने उनसे मुलाकात की थी और उसमें मुलाकात ज़रूर किया था राजनीतिक कारणों से कि भाई एनडीए में अब सीटों का बंटवारा या सीटों का तालमेल हो जाना चाहिए। तो बात हुई है कि दशहरा के बाद सब लोग यहाँ प्रवास में आवेंगे, उसी समय सारी बात होगी।